जो गरीब है वो हाथ उठाएं, पूरा पूरा हाथ। आज तुम्हें अमीर ना बना दिया तो कहना बस दर्शन दे दो। गरीब हो? क्यों भैया गरीब हो? चलो चलो बताओ। लोग कहते हैं हम बड़े गरीब हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, यदि आप गरीब हैं तो ये बताओ आपकी एक आंख कितने की होगी बाजार में कीमत? क्यों भैया आप बोल रहे थे ना गरीब हैं, ये आंख कितने की बिकेगी आपकी यदि आप बेचना चाहो तो? 1 लाख रुपए की कि 10 लाख की कि 50 लाख की कि 2 करोड़ की? अच्छा करोड़ों रुपए की आंख बिक सकती है कि नहीं? बात उत्तर तो सही है कि गलत है? 1 करोड़ की कम से कम एक आंख तो बिक सकती है यदि कोई बेचना चाहे तो। बात सही है? हाँ या ना? तो 2 आंख कितने की हो गई? वैसे आंखें तो अनमोल हैं, 2 करोड़ क्या 10 करोड़ भी है ना, 10 करोड़ में भी बिक जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन फिर भी सामान्य कीमत करोड़ों की तो एक आंख है, 2 आंख 2 करोड़ की हो गई। अच्छा ये बताओ आपकी किडनी कितने की बिक सकती है? 10-50 लाख की बिकेगी कि नहीं? किडनी भी करोड़ों की जाएगी, हाँ या ना? जाएगी कि नहीं? अरे आजकल तो बाजार में किडनियां चोरी कर लेते हैं लोग, हाँ या ना? वो किडनी चोरी करके ना बेच देते हैं, करोड़ों की जाती है, करोड़ों की। जिसकी किडनी खराब हो गई ना वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है, भाई साहब अपनी किडनी दे दो। यदि मैच कर गई तो वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है कि भाई ले ले हमारी जान बच जाए। बाजार में बड़ा किडनी विडनी खरीदने बेचने का सिलसिला चल रहा है। सही है कि गलत है? जोर से। आंखें आपकी करोड़ों की हैं, किडनी आपकी करोड़ों की है। आप अपने घुटने की कटोरी बेचोगे कितने की बिकेगी? लोग घुटने की कटोरी डलवाते हैं ना, घुटने खराब हो गए डॉक्टर साहब जरा कटोरी डाल दो। सब कुछ बिकता है शरीर में, हाँ या ना? मेरी मां आप कहते हो हम गरीब हैं, ये बताओ आप लोग चप्पल जूता कहां पहनते हो? पांव में कहां पहनते हो? बोलो जोर से। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जो चप्पल हाथ में पहनकर घिसटते हैं। आपने देखा कि नहीं? किस किसने देखा है? देखा है ना? कुछ लोगों को हमने देखा है चप्पल हाथ में पहनकर, जो चप्पल पांव में पहनने की है लोग उसे कहां पहन रहे हैं? हाथ में। गरीब वो लोग हैं जिनके पास चप्पल पहनने को पांव नहीं है। आप तो बहुत अमीर है ना, पांव दिए विधाता ने। गरीब वो हैं जो अपने हाथ से उठाकर पानी नहीं पी सकते, आप तो दूसरों को भी पानी पिला सकते हो अपने हाथों से, आप अमीर हो। गरीब वो हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सड़क पार करना हो तो दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, कम से कम आप तो अपनी आंखों से देखते हो ना। गरीब वो हैं जिनके कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा। आप तो बढ़िया सुन रहे हो भगवान की कथा। इसलिए मेरी मां ये गलत फहमी पाल ली लोगों ने कि हम गरीब हैं। जिसके पास देखने को आंखें हैं, सुनने को कान हैं, बोलने को भगवान का नाम सुंदर वाणी, आप चल करके तीर्थ राज प्रयाग में आए हैं कुंभ के पावन पर्व में, गरीब कैसे हो सकते हैं आप? गंगा मैया ने बुलाया है आपको, गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हो, आप कैसे गरीब हो? अपने शरीर के सुख को दौलत से ना तौलो। अच्छा एक बात बताओ, तराजू के एक पलड़े पर आपको खड़ा किया जाए और दूसरे पलड़े पर दौलत रखी जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? आपका कि पैसे का? क्यों? लोग अपने बच्चों के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि नहीं? सारी जमीन जायदाद बेच करके लोग इलाज में लगा देते हैं कि नहीं? अब बताओ जमीन जायदाद कीमती है कि आपका जीवन कीमती है? जोर से। आपका जीवन कीमती है कि पैसा कीमती है? हाँ, पैसा कीमती होता तो लोग जीवन बचाने के लिए पैसा ना खर्च करते। इससे पता लगता है लोग अपना खेत बेच देते हैं, लोग अपना घर बेच देते हैं अपनों की जान बचाने के लिए। बात सही है? इसका मतलब प्रॉपर्टी कीमती नहीं है साहब, आपका जीवन कीमती है। और वो जीवन किसने दिया है? बोलो। भगवान ने। तो भगवान ने करोड़ों का जीवन दिया है ना, इसलिए भगवान ने सबको करोड़पति बना के भेजा है। तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें गरीब बना दिया। आंख होते हुए भी तुम्हें आंख की कीमत का अंदाजा नहीं। भगवान ना करे तुम्हें आंखों में दिखना कम हो जाए, जिस दिन तुम्हारी आंखों में दिखना कम हो जाएगा ना, तड़प जाओगे। क्या हो जाओगे? तड़प जाओगे कि भैया पैसा ले ले भाई मेरी आंखें ठीक कर दे। भगवान ना करे तुम्हारे पांव में कोई पीड़ा हो जाए, लेकिन पांव में यदि दिक्कत हुई, तुम चल ना पाए ना, चलने के लिए तड़प जाओगे। आज तुम दौड़ते हो ना, तुम्हें पांव की कदर नहीं है। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, हाँ या ना? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। पैसे की कोई कीमत नहीं है साहब। हमारे टाटा जी के पास अपार पैसा था। हमारे टाटा अभी चले गए ना कुछ महीनों पहले, टाटा जी की मृत्यु हुई, उनके पास पैसे की कमी थी। वो चाहते तो यमराज जी से कहते इतना पैसा ले लो, हमें 1 महीने का जीवन और दे दो।
क्या वो 1 महीने का जीवन खरीद सकते हैं? क्या खरीद सकते थे? अरे 1 महीना छोड़ो, क्या वो 1 दिन का जीवन खरीद सकते थे? क्या 1 घंटे का खरीद सकते थे? क्या 1 मिनट का खरीद सकते थे? समय खर्च करके पैसा पाया जा सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। पैसा समय खर्च करके, बोलो समय खर्च करके पैसे को पाया जा सकता है, पर पैसा खर्च करके कभी समय को नहीं पाया जा सकता। अज्ञानी है वो, मूर्ख है वो जो अपने समय को गवाते हैं। इसलिए कहता हूं, समय को ना गवाओ मेरी मां, समय को ना गवाओ। समय है, आज समय है, कल समय है, कल मौका मिले ना मिले पता नहीं। इसलिए कभी ना कहो कि हम गरीब हैं। हमें भगवान ने जो दिया है, क्यों भाई साहब सच बताना। ए भैया, अभी आप बोल रहे थे ना गरीब हो, ये बताइए जो आपने कपड़े पहने हैं ये कितने की है? आपकी जैकेट वगैरह जो भी है कितने रुपया की? 500 की है, सही है? ये 500 की है ना, इसे 1 साल पहन लेना ढेर, 1 साल और पहनना, और 2 साल पहनने के बाद जब ये थोड़ी घिस जाए, फट जाए, तो आप ना किसी गरीब मोहल्ले में जाके कहना भाई साहब मैं अपने कपड़े दान करना चाहता हूं, तो लेने वाले ना 50 लोग खड़े हो जाएंगे। बात सही है कि गलत है? जो साड़ी मैया पहनती हो ना, ये तुम खूब पहनना 2 साल, और 2 साल पहनने के बाद किसी को दोगी ना तो लेने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे घर में जो कबाड़ है जिसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे घर के कबाड़ को लेने वाले लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, भैया ये कबाड़ तुम्हारे काम का नहीं है पर हमारे काम का है। तुमने देखा कहां है संसार को? तुम्हें तो जो मिल गया है तुम्हें लग रहा है ये कम है, उनके पास ज्यादा है। नहीं, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पांव हैं, तो समझ लो तुम्हारे पास ही सब कुछ है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए आंखें हैं, ध्यान करो प्रभु का, कान है, श्रवण करो भगवान की कथा, वाणी है, भगवान का नाम जपो, पांव हैं, आप लोगों के पांव हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने पांव का सदुपयोग किया और पांव से चलकर तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए। वरना बहुत लोग टीवी पर देख करके रो रहे होंगे कि हमारे पांव होते तो काश हम भी चले जाते, पर बहुत लोग हैं जो आना तो चाहते हैं पर पांव नहीं साथ दे रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास दौलत की कमी नहीं है, पर पैसा होने पर भी वो नहीं आ पाए क्योंकि पांव नहीं थे। और आपके पास पांव हैं तो पैसा नहीं थे तो भी आप आ गए। संतोष है ना तो सबसे बड़ी दौलत है, और संतोष नहीं है तो करोड़ों कमाओ, कहां कोई प्रसन्न होता है। यदि आज आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो शिकायत क्यों है? मेहनत करो ना साहब, कमाओ। सब कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, ना कमाए तो कहां कोई खाने को दे। भगवान सब कुछ क्या करें यार? सोचो, भगवान ने आपको इतना बढ़िया शरीर दे दिया, अब आगे का कुछ काम तो तुम कर लो ना। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो लोग भूखे प्यासे क्यों मरते? अरे भाई, भगवान ने तुम्हें पांव दिया ना काम करने के लिए, चलो ना, हाथ दिया ना काम करने के लिए, करो ना, बुद्धि दी ना लगाने के लिए, दिमाग लगाओ ना, कमाओ ना पैसा। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा बना देते हैं। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सारी पढ़ाई पढ़ा दी, इसके बाद भी तुम भूखे मरो तो माँ बाप का कोई दोष है? तुमने कमा के खाया क्यों नहीं भाई साहब? ऐसे ही भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दे दिया, तुम लंगड़े होते, तुम बहरे होते, तुम अंधे होते तो बात समझ में आती है कि भाई तुम आश्रित हो ना किसी की, पर तुम तो स्वस्थ हो, फिर भी तुम दोषी भगवान को बनाओ, भगवान तेरा दोष है। नहीं साहब, कई बार हम दोष दूसरों का ढूंढते हैं, हम खुद का दोष नहीं देखते। अच्छा बताओ, हम गरीब रह गए, इसमें भगवान का दोष है कि हमारा ही दोष है? बोलो। हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया और आप तरक्की ना कर पाए, किसका दोष है? तुम निंदा करने में लग गए, तुम चुगली करने में लग गए, तुम बढ़ते हुए के पांव पकड़कर खींचने में लग गए, तुमने अपनी पूरी एनर्जी उसे बदनाम करने में लगा दी। काश तुमने अपनी एनर्जी तुम अपने उत्थान में लगाते तो तुम भी तो विकसित हो गए होते, तुम भी तो तरक्की कर गए होते। आज का समाज क्या कर रहा है? कोई तरक्की कर जाए तो पूरी ताकत लगा करके उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जितना समय तुमने दूसरों को नीचे गिराने में खर्च किया, इतना ही समय अपने को ऊपर उठाने में लगाया होता तो तुम्हारा भी कल्याण होता। आज तुम्हारे गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कोई तरक्की कर जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो तरक्की से प्रसन्न होते हैं, बाकी लोग जलने लग जाते हैं, यार ये तरक्की क्यों कर गया, इसने इतना पैसा क्यों कमा लिया। अरे भाई, उसने कमा लिया तो तुम्हारे पास भी तो 2 हाथ 2 पांव है, तुमने क्यों नहीं कमाया? तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा? तुम भी कमाओ ना। भगवान ने तो शरीर सबके बराबर ही दिए हैं, 206 हड्डी उसके पास है, तुम्हारे पास भी 206 हड्डी ही लगभग। उसके शरीर में भी 7 किलो खून है, तुम्हारे शरीर में भी लगभग 7 किलो खून है। उसकी भी 2 आंखें, तुम्हारी भी 2 आंखें। बोलो हाँ। मेरा मानना है कि कभी किसी को ना देखा जाए, खुद को देखा जाए। किसे देखा जाए मेरी मां? बोलो, किसे देखा जाए? जोर से। किसको? किसी को ना देखा जाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तरक्की करना है तो मंत्र दे रहा हूं, याद कर लेना।
तरक्की वही कर सकता है जो व्यक्ति कभी किसी के दोष नहीं देखता। यदि आपने किसी में बुराई देखी, किसी का दोष देखा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। दोष देखना है तो स्वयं के देखो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो कि मैं कितना बुरा हूं। जब आप अपनी बुराई देखने लग जाओगे, जब आप अपने दोष देखने लग जाओगे, तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन समस्याएं ये है कि व्यक्ति अपने को नहीं देख रहा, व्यक्ति दूसरे को देख रहा। हमारी आर्थिक स्थिति तो ये थी कि खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी। मैं खुद गांव में जाके भीख मांगा करता था, तब मेरी माता भोजन बनाया करती थी। उस दौर को हमने देखा है, तब भी नहीं रोते थे। नमक के साथ रोटी हमने खाई है, सरसों का तेल चुपड़ के और सूखी बासी रोटियां, बासी रोटी नमक के साथ खाई है, खूब याद है। हरी सब्जी क्या होती है? जब गांव में माता जी हमारी खेत घर के पीछे ना बाड़ी हुआ करती थी, वहां लगाती थी, तो बारिश में हम लोग हरी सब्जियां खाते थे। केवल बारिश के बाद बाजार से हरी सब्जी खरीदने की औकात नहीं थी। पालक वालक तो कभी खाए नहीं बचपन में, पालक महंगी मिलती थी। आलू का घोल पीते थे बस। दाल, हमारा बचपन मसूर की दाल खा के गुजरा है। लोग कहते हैं मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्या करें, वही थी, था ही नहीं कुछ। अरहर की दाल नहीं खाते थे हम लोग। हमारे यहां खेतों में मसूर की दाल होती थी, जो होती थी। अरहर की दाल महंगी होती थी मसूर की दाल से, अरहर की दाल खाते ही नहीं थे। वो तो बड़े होके, हम जब थोड़ा बड़े हुए समझदार, तब कहीं खाए, तब पता चला। अच्छा, आप आश्चर्य मानोगे, आप हंसना चाहो हंसो मेरी इस बात से। मुझे पता ही नहीं था कि दाल और भी होती है। मैं केवल मसूर की दाल को दाल समझता था। दाल भी कुछ और होती है, मुझे पता ही नहीं था। सुबह भी दाल, शाम को भी दाल। कभी बेसन के आलू माता बनाया करती थी, बेसन की साग। टमाटर तो एक सब्जी में एक डलता था। यदि गांव में होता था तब तो खूब टमाटर की साग खाते थे, पर खरीदना पड़ता था तो एक टमाटर। आलू, एक आलू सुबह बनता था, एक आलू शाम को। 1 किलो आलू एक हफ्ते पूछते थे हमारे यहाँ। साल में हफ्ते में एक बार मंगल के मंगल हमारे यहाँ बाजार लगती थी 2 किलोमीटर दूर, पौड़ा की बाजार। वहां बाजार से पिताजी सामान लाते थे, तो बाजार से ना पूरे गांव में हफ्ते भर का सामान एक दिन लाया जाता था पुराना। तो 1-2 किलो आलू आते थे। अब वो 2 किलो आलू एक हफ्ता पुजाना पड़ता था हमारी माता को। ऐसी गरीबी, ये बारिश पूरे घर में पानी चूता था, टपकता था। वो दिन देखे हैं, पर खुश थे। उस समय भी शिकायत नहीं थी, प्रसन्न थे, भरोसा था, मंदिर था। जो खाते थे ना, नमक रोटी पहले भोग लगाते थे। माता बनाती थी, हमारी माँ बनाती थी, हम जाते भोग लगाएं और भोग लगा के खाते थे। नाश्ता क्या होता है, ब्रेकफास्ट क्या होता है, जानते नहीं थे। बात सवेरा हुआ मतलब नमक रोटी, सवेरा हुआ ना तो चाय रोटी या नमक रोटी। भगवान के भरोसे शिकायत, तब भी दुखी, तब भी नहीं रोए हम, तब भी रोए नहीं, आज भी नहीं रो रहे। तब भी ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद था, आज भी धन्यवाद प्रभु, तब भी तेरा ही दिया था, आज भी तेरा ही दिया है। तब भी तुम्हारी ही कृपा थी, आज भी तुम्हारी ही कृपा थी। तब भी तुम ही खवाते थे, आज भी तुम ही खवाते हो। महीना, साल बदला है। वो साल 1995 से 2000 का साल था, आज ये 2024। साल बदले हैं, मन स्थिति वही है कि तब भी ईश्वर के भरोसे थे और आज भी। तुम जरा हालात बिगड़ जाए ना, तुम रोने लग जाते हो।
जरा तुम्हारे जीवन में संकट आवे, तुम्हारी हालत खराब, रो मर जाते हो, आत्महत्या तक करने की सोच लेते हो। मजबूत बनो रे भैया, मजबूत बनो। हालातों से लड़ना सीखो, परिस्थितियों से गुजरना सीखिए, अन्न के दाने की इज्जत करना सीखिए। मैं भीख मांगता था तो माताएं गांव की ना सुपड़ा होता ना, सुपड़ा, उसमें सीधा आटा, चावल, दाल और थोड़ा नमक के ढेला। उस समय हमारे टाइम पे ना नमक पिसा हुआ नहीं चलता था, ढेले वाला नमक चलता था। ढेले वाला नमक ही आया करता था घर में, पिसा हुआ नमक कभी नहीं आता था। ढेले वाला सस्ता था, पिसा हुआ थोड़ा महंगा था। तो गांव के लोग भी ना सीधा में नमक ढेला वाला ही दिया करते थे। तो वो नमक हम झोली लेके जाते थे, आटा अलग, चावल अलग, दाल अलग। कोई आलू भी देता था तो आलू भी रख लेते थे, नमक देते नमक रख लेते। कुछ लोग कटोरी में घी दिया करते थे तो घी भी ले आया करते थे। आप सब दानदाताओं का, आप सबका टुकड़ा खा के बड़े भय हैं, आप सबकी रोटियां खा के बड़े भय हैं, इसलिए हम तो आप सबके ऋणी हैं। हम तो समाज के, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के ऋणी हैं। हम किस बात का घमंड करें? तब भी ईश्वर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी उन्हीं मालिक के टुकड़ों पे पल रहे हैं। घमंड किस बात का करें? घमंड करने जैसा क्या है कि हम घमंड करें? हम अपनी औकात भूले नहीं है साहब। एक बार मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था नंगे पांव। एक दिन मैंने घर में बोला, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, सबके जूता हो, सब जूता पहन के आते हैं और आप हमें नंगे पांव भेजते, हमारे लिए जूते लाओ। जूते नहीं थे तो मैं पड़ोसी के मेरे जूता मांग के लाया, भाई साहब जरा जूते दे गया। तो उसने जूते नहीं, चप्पल थी उसके, तो उसकी चप्पल मांग के लाया। फिर मैं वो चप्पल पहन के स्कूल गया था। मतलब चप्पल भी मांग कर लाते थे, पहन के स्कूल जाते थे। ये स्थिति थी। महीने 2 महीने जब रोते थे तब पिताजी जूते लाते थे। तब लगता था नहीं लाते, क्यों नहीं लाते? अब पता लगा कि, अब पता चलता कि तब पैसे नहीं थे, कहां से लाएंगे? हालात देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। भगवान से मेरी प्रार्थना है किसी को गरीबी ना दे। सबके पास खाने को रोटी होनी चाहिए, रहने का घर होना चाहिए, पहनने को कपड़ा होना चाहिए। मुझे याद है मेरे पास पहनने को भरपूर कपड़े नहीं हुआ करते थे। मेरी मौसी जब आया करती थी ना तो वो मेरे भाई, मेरे मौसी का लड़का जो कपड़े पहन के रिजेक्ट कर देता था वो ले आया करती थी। मैं वो कपड़े पहना करता हूँ, बहुत खुश होता था ये कपड़े आ गए। ऐसे हालातों में जीवन को गुजारा है, प्रसन्नता भी। तब भी नहीं रोए, आज भी खुश। आदि मैं नहीं हूं, मैं इस किसी चीज का आदि नहीं हूं कि मैं आज ऐसा हूं तो ऐसे ना। मैं सब हालात में रहना जानता हूं, हर हाल से गुजरना जानता हूं, हर हाल में धैर्यता पूर्वक निर्णय लेना जानता हूं। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखिएगा। नीति और नियत तुम्हारी सच्ची है, देर लगाते हैं मेरे कन्हैया पर सब्र का फल देते जरूर है। मैं बचपन में भीख मांगता था, इसलिए आज अन्य क्षेत्र चल रहा है। भीख मांगता था ना तो मैं भगवान से कहता था आज मुझे घर घर जाके भीख मांगनी पड़ती है, कभी मेरे प्रभु लायक बनाओगे तो यह भीख मांगने का ऋण चुकाऊंगा। तो अनिरुद्ध आचार्य जो अन्य क्षेत्र बांट भगवान इससे ये सेवा करा रहे हैं, ये केवल इसलिए कि मैं आप सबका, देशवासियों का ऋण चुका रहा हूं। मैं तो आपका ऋणी हूं। कभी लिया था तब वो चुकाना नहीं पड़ेगा। तो ये दास, और वैसे भी देखो मैं तब भी आपसे ही लेता था भीख मांग, आज भी तो भिखारी हूं, आज भी तो आपसे कहता हूं सहयोग करो, दान करो। आज भी कौन सा मैं अपने बाप का खवा रहा हूं आप लोगों को? हाँ, आज मैं भी तो मैं आप लोगों से मांग के आपकी सेवा कर रहा हूं। तब भी वही भिखारी था, आज भी वही भिखारी हूं। क्या बदला है? इसलिए मैं घमंड नहीं करता, मुझे घमंड करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाप दादों के पास बहुत पैसा है तो तुम घमंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शोहरत है, दौलत है, तुम्हारे बाप की संपत्ति है। हम ठहरे भिखारी, और भिखारियों को भला अभिमान करने का अधिकार कहां होता है? किस बात का घमंड करें? हम अपनी औकात बहुत अच्छी जानते हैं, इसलिए हम अपनी औकात में रहते हैं, है ना? आप बहुत लोग ना बाप की संपत्ति मिली है तो आप ऐशो आराम शराब पी रहे हैं, 5-5 हजार की शराब पी रहे हैं लड़के, मेरी उम्र के लड़के, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना बुरा नहीं है, काम के लिए चल, ओ यूं सड़कों में दौड़ा रहे हैं, क्लबों में जाके नाच रहे हैं पराई औरतों के संग। यार तुम्हारी तरह पैसा मैंने बाप से पाया होता ना तो ना जाने समाज की और कितनी सेवा करता। मैंने तो भीख मांग मांग के सेवा स्टार्ट की, और भीख मांग की सेवा चल रही है। 100-280 माताएं, वृद्ध माताएं रहती हैं, सेवा है। गौरी गोपाल के दरवाजे से कोई आज तक भूखा नहीं जाता, सबको पेट भर भोजन मिलता है। तो ये कोई मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपने बाप की संपत्ति थोड़ी लगा रहा हूं। लेकिन एक भाव है मेरे अंदर। एक बात आज मैं आपको बताऊं, कभी फिर ये सुनोगे आप या ना सुनोगे। मेरे अंदर एक भाव है कि जो आप लोगों ने दिया है
मेरा सपना है कि मैं आखिरी दम तक आपका दिया एक एक रुपए, आपका दिया समाज की सेवा में, वृद्ध माओं की बच्चों की पढ़ाई, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में 280 माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, संतों की सेवा। मैं चाहता हूं कि ये एक एक रुपया जो है आपका दिया आखिरी दम तक सेवा में लगता ही रहे। एक भी रुपया मैं इसका अपने में खर्च नहीं करना चाहता, मैं अपने में खर्च नहीं करता। आपको एक बात बताएं, मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी का खर्चा है बस, बाकी मेरा ना सुपारी खाने का खर्चा, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना मैं फिजूल खर्चा करता। मेरा कोई खर्चा नहीं, एक रुपया का खर्चा इतना है कि अब देखो रोटी तो खानी पड़ेगा पेट भरने के लिए, रोटी खाता हूं बस। मुझे दाल बड़ी पसंद है, दाल रोटी, और दाल भी बिना छौंके की खाता हूं। आपको एक बात और बताऊं, मैं दाल भी महंगी वाली नहीं खाता। माटी के बर्तन में दाल पकवाता हूं अपने लिए, मिट्टी के बर्तन में, हंडी में, और वो पकी हुई दाल में जरा सा हींग का और एक जीरे का दिया में हींग डाल के और दबा देते हैं दीपक को गर्म करे, वो छौंका। वो इतना सादा जीवन जीते हैं और अपना खाते पीते आपको कथा सुनाते हैं। ज्यादा कोई नशा नहीं है, नशा खाने का है, रोटी खाने का। खाना एक टाइम खाता हूं और दोनों टाइम नहीं खाता। कपड़े भी आप लोगों के लाए पहनता हूं, अपने से कपड़े भी नहीं खरीदता। ये जो हाथ में सोना चांदी आप देखते हो महाराज जी, आप इतना सोना पहनते हैं, ये भी मेरे बाप का नहीं है, ये सब आप भक्तों ने पहनाया है तो पहनता हूं। ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी श्रद्धा है तो पहनता हूं, आप देते हैं, वरना मेरा अपना कुछ नहीं, जो है आपका। इसलिए जो आपका है वो आपकी सेवा में रहता है। ये पूरा गौरी गोपाल किसकी सेवा में है बताओ, बोलो। यहां आप लोग आते हैं, माताओं का दर्शन करते हैं, रसोई में प्रसाद पाते हैं, किसकी सेवा हो रही है? आप सबकी सेवा नहीं हो रही है? सेवा। इसलिए मैं अपने जीवन को ना अपने आनंद से जी, इसलिए संत लोग हंसे, संत लोग नाचे, तो तुम पेट में दर्द क्यों पालते हो? अरे बाबा जी देखो, आजकल कोई संत नाचता है ना तो आप देखना इस सोशल मीडिया में लोग गाली देने लगे, अरे बाबा जी देखो नाच रहे, ढोंगी पागल हो तुम। अरे संत नाच रहे हैं तो संत ही तो नाचेंगे, जिसके भीतर कृष्ण की मस्ती है वही ना नाचेगा। मीराबाई नाचती थी, आजकल के जमाने में मीराबाई नाचती तो मीराबाई को भी कहते, हाँ या ना? इसलिए लोग कुछ भी बोलते हैं भाई, कुछ भी कहते हैं।